फिफ्थ स्टेप इसमें ये है कि negotiate outside of price. When your supplier won't negotiate on price, you can negotiate on other things that affect your cash flow. For example, वो आपको कहता है जी कि चीज आपको इतने में मिलेगी, लेकिन फिर आप उसको ये कहते हैं कि अच्छा आपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं कम करनी, ना करें, लेकिन जब शिपमेंट करवानी है ना, या आपने कस्टम क्लियर करना है, आप उसके अंदर थोड़ा सा उसके साथ बार्गेन कर लें, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट की प्राइस की बजाय दूसरी चीजों के अंदर उसके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू कैन निगोशिएट ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू फुली पे फॉर अ परचेज्ड ऑर्डर। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल एडवांस पेमेंट हम आपको इतनी देंगे, जब बाकी चीजें आप ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी हम उस टाइम पे खरीदते हुए चीजें तब आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह की निगोशिएशंस कर लेते हैं। Other aspects you can negotiate on without affecting price include faster shipping, responsive e-commerce fulfillment, warranty improvements and better packaging. तो इस तरह की चीजों के अंदर आप जो है ना निगोशिएट कर सकते हैं कि जिसमें शिपिंग के हवाले से शिपमेंट आपने फास्टर शिपमेंट करवानी है, आप कितनी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव आपकी ई कॉमर्स की फुलफिलमेंट है, ठीक है, डिलीवर कितनी देर में हो रही हैं चीजें, वारंटी इंप्रूवमेंट के हवाले से आप थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं, पैकेजिंग आपने कैसे करनी है उसमें निगोशिएट कर लेते हैं वो, ठीक है। तो इस हवाले से आप उनकी प्राइस को निगोशिएट कर सकते हैं। छठा स्टेप इसमें ये है सेल ऑन वैल्यू। क्वालिटी Alibaba suppliers generally stick to fixed prices and are not easy to persuade to budge on price, and a tactic you can adopt is to sell on the value you bring. For instance, if you are opening up new markets for suppliers, the expanded reach would increase their profits. Connecting Alibaba supplier with more efficient or cheaper local address distributor would lower their cost. अब इसके अंदर आपके पास जो अलीबाबा के मतलब सप्लायर्स हैं जो आपके पास क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं आपको मैन्युफैक्चर करके देते हैं, तो वो कहते हैं भाई हम लो क्वालिटी की तरफ नहीं जा सकते, यही क्वालिटी अच्छी क्वालिटी आपको चीज की देंगे लेकिन हमारी प्राइस इतनी है और वो फिक्स्ड है। तो आप उनके साथ बार्गेन ध्यान से करते हैं, ठीक है। कुछ सप्लायर्स आपको होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि ठीक है जी हम बार्गेन कर लेते हैं, लेकिन वो आपकी क्वालिटी गिरा देते हैं प्रोडक्ट की, तो वो काम नहीं करना, ठीक है। और अगर आपके पास लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको उनको भी चेक करना पड़ता है कि ये नहीं कि अगर आपको लो रेट के ऊपर चीजें दे रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा ना दें। अब क्वालिटी नेगोशिएटिंग कोर्स टीचेस हाउ सच वैल्यू transforms your customer supplier relationship into a strategic partnership. अब इसके अंदर आपके पास नेगोशिएटिंग कोर्सेज होते हैं डिफरेंट, तो उसमें आपके साथ डिफरेंट टैक्टिक्स भी शेयर की जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहें तो आप वहां से सीख भी सकते हैं। सेवेंथ स्टेप इसमें है मेक बिड्स कंपेटिटिव। इसमें क्या है, टॉक टू मल्टीपल Alibaba suppliers to encourage competitive pricing. When you enter into negotiations, let the supplier know you have competing quotes that are equally attractive. By negotiation workshop standards, if you promote competitive bidding, the only remaining distinguishing factor will be the price. The ideal response is you will either get an attractive discount or an offer that has better non-price based value. अब इसमें बिड क्या होती है, बेसिकली बोली लगाना इसको कहते हैं। एक तरीके से कह लें कि एक चीज है, एक सेलर उसको किसी और प्राइस पे बेच रहा है, दूसरा सेलर आपको कहता है कि हम आपको इतने में दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको टेंडर का आइडिया हो कि गवर्नमेंट के डिफरेंट टेंडर्स आते हैं, डिफरेंट लोग या डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं
वो बिड करते हैं जी कि हम इस काम के इतने पैसे आपसे ले लेंगे। तो जो गवर्नमेंट को बेहतर कॉन्ट्रैक्टर लगता है, गवर्नमेंट उसको वो टेंडर दे देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल अलीबाबा सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट किए, डिफरेंट सप्लायर्स आपको डिफरेंट बिड करते हैं कि जी हम आपको ये चीज इतने में दे देंगे, आप उनको कंपेयर करते हैं। तो जिसकी ऑफर सबसे ज्यादा बेहतर आपको लगती है, अट्रैक्टिव डिस्काउंट अगर कोई आपको दे रहा है लेकिन क्वालिटी सेम है तो आप उसकी चीज खरीद सकते हैं बेहतर तरीके से। 8 स्टेप इसमें ये ऑफर अट्रैक्टिव डिपॉजिट्स। इसमें क्या है, वन कंसर्न शेयर्ड बाय अलीबाबा सप्लाई इज कलेक्टिंग ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल्स। वन वे टू secure larger discount is by offering attractively high deposits. An in-house negotiation class can help you to calculate the best deposit point your firm can offer. If your supplier receive deposits of 60 to 70% upfront, they will be far more amenable to consider discount request. अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको कहता है जी कि 60 या 70% आप एडवांस पे करें, तो उसमें वो आपको डिस्काउंट रेट्स जो है ना उस तरीके से देगा। आपको चेक करना पड़ता है, आप जो अट्रैक्टिव डिपॉजिट उसको ऑफर कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप उसको डिपॉजिट बेहतर तरीके से देंगे या उसको डिपॉजिट भिजवाएंगे इन एडवांस, वो आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट ऑफर भी कर सकता है। ठीक है, हाई डिपॉजिट जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है उन सप्लायर्स को कि ये बंदा इतनी क्वांटिटी में चीज हमसे मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहा है और इतना ज्यादा इसने जो हमें डिपॉजिट है वो एडवांस में भेज दिया, तो वो आपको डिस्काउंट के लिए तैयार हो जाता है, निगोशिएट आपसे अच्छे तरीके से कर लेता है। ठीक है, 9th स्टेप इसमें यह है, बी एन आइडियल क्लाइंट। इसमें क्या है, when you are the perfect customer, suppliers will hate to lose you. Do you pay on time? Do you give all your business on to one supplier? Do you maintain open communication lines, or do you request endless samples without making a purchase? इस तरीके से आप अपने आप को एक वैल्यूएबल कस्टमर के तौर पे लेके आ सकते हैं। सेलर जो है या सप्लायर जो है वो आपको खोने से डरेगा। ठीक है, इफ यू आर अ प्रॉब्लमैटिक कस्टमर एंड अलीबाबा सप्लायर may not want to negotiate with you on prices, as an ideal customer, supplier may offer discounts and other incentives to retain your business. अब इसके अंदर ये है कि आप अगर अपने सप्लायर को बहुत ज्यादा तंग करेंगे तो आपसे वो निगोशिएट नहीं करता है। आप कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, पोलाइट वे में, क्लियर वर्ड्स के साथ डीलिंग आपकी अगर फेयर है तो वो आपको खोने से डरेगा। ठीक है कि जी एक जेन्युइन कस्टमर या एक जेन्युइन सेलर अगर उसको सप्लायर को मिल रहा है तो उसकी तो चीज बिक रही है। अगर आपने उससे अच्छे तरीके से खरीदनी है तो वो आपको खोने से डरेगा और आपको निगोशिएट भी करेगा, आपके साथ डिस्काउंट्स दे देगा, कुछ ना कुछ आपको कमी बेशी आपके साथ बार्गेन करने को तैयार हो जाता है। अगर आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपके साथ वो नहीं करेगा निगोशिएट। ठीक है, तो जब भी बात करें अपने सप्लायर के साथ, आप अच्छे तरीके से उनके साथ डिस्कस करें चीजों को और मेंटेन करें चीजों को। ठीक है जी, तो ये हैं हमारे पास पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं निगोशिएशन के हवाले से, अलीबाबा सप्लायर्स के हवाले से, कि आप कैसे उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ वैसे शेयर कर ली सब बातें, अभी हम इन एक्टिविटीज को देखेंगे और इनको कंप्लीट करना है ताकि हमें मजीद बेहतर आइडिया हो सके कि हम कैसे इन सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या अमेज़न के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या निगोशिएट कर सकते हैं। तो 1 by 1 मैं शेयर करूंगा ये एक्टिविटीज। टोटल हैं हमारे पास 6 एक्टिविटीज हैं इसके हवाले से, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। ठीक है, आपने इनको देखना है।